हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। इधर आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज हमारी पहली ही क्लास रहेगी और पहली क्लास में हम करते हैं बेसिक। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आता है, बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर है, तो फिर ये वाली क्लास आप स्किप करेंगे। जो चीज हमें आती है उस पर टाइम बार बार खराब नहीं करना है, उतने टाइम में हमें वो चीजें कवर करनी है जो चीजें हमें नहीं आती है। ठीक है ना। टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज होती है रे बाबा, इसका कद्र करने का और इसे सही जगह पर यूज करने का। ये आपका सिलेबस है, एक बार आप देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने 3 क्लासेस रखी हैं, 2 क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है। जल्दी जल्दी में मैं करा भी दूंगी, लेकिन आपको समझ में ना आए वो अच्छी बात नहीं, उसमें टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए 3 क्लासेस मैंने रखी है, आराम से समझाऊंगी विद प्रीवियस ईयर को सर्च के। ठीक है ना। चलिए ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 मेंबर होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन 6 मेंबर से आपकी बहुत गहरी दोस्ती होनी चाहिए। इनसे अच्छे से जान पहचान आज से ही बनानी है। डेली का 2-2.5 घंटा आज से इनको देना है, जब तक ये क्लास चलेगी तब तक। ठीक है ना। 3 क्लासेस हैं, 3 क्लास में डेली का 2.5 घंटा आपको इसे देना है। 1-1.5 घंटे की अपनी क्लास रहेगी, बाकी 1-1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपके ये गहरे दोस्त बन जाएंगे, फिर आपके दिमाग से निकल के नहीं भागेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से अक्सर बच्चों को डर लगता है, लगना भी चाहिए मुझे भी लगता था जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी, मेरे दिमाग में टिकते ही नहीं थे। कब मुझे साइन की वजह साइन बराबर कॉस लेना है, कब मुझे साइन थीटा बराबर 1/2 कोसेक थीटा लेना है, दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे अभी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री 6 मेंबर, उनसे गहरी दोस्ती करने का। ठीक है। हर मेंबर से अच्छी जान पहचान रखने का, तभी सवाल सॉल्व होगा। यहाँ आती हूँ मैं और इसे मतलब मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मजाक में नहीं लेना मेरी बातों को। यहाँ आते हैं और शुरू करते हैं। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक है, राइट एंगल ट्रायंगल से हम उन्हें समझेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तीसरी जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर 2 छोटे साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर बराबर आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी हो जाएगा। ये मैंने फुल फॉर्म भी लिख रखी है। P बराबर परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, B बराबर बेस मतलब कि आधार और H बराबर हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ड। हिंदी में लिख लेना आप इसको। अभी देखो कुछ ट्रिपलेट भी इसकी होती हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना बना के तो हम नहीं देखेंगे ना, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। तो ये कुछ ट्रिपलेट मैंने लिख रखी है। ये ट्रिपलेट आपको एकदम याद होनी चाहिए, उंगली पर होनी चाहिए। अभी इनमें एक चीज और समझनी है हमें कि हमारे पास ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट का अगर हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर देते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो भी एक ट्रिपलेट ही बनता है। ठीक है। चलिए अब मैं साइन, कॉस और बाकी चीजें समझाती हूँ। तो अगर हम कोई भी एंगल ले, या ये वाला एंगल ले या फिर ये वाला एंगल ले, जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर का काम करती है। जैसे कि मैंने एंगल ये वाला लिया है, मैं वर्टेक्स का नाम दे देती हूँ। इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ और इसको मैं सी मान लेती हूँ। तो अभी हमने एंगल सी लिया है, इसको हमने थीटा नाम दिया है। तो अगर मैं एंगल सी ले रही हूँ तो एंगल सी के सामने वाली साइड अभी परपेंडिकुलर का काम करेगी। अगर मैंने ये वाला एंगल लिया होता, तो अगर मैंने थीटा यहाँ ना लिख करके यहाँ पे लिया होता तो फिर ये साइड परपेंडिकुलर नहीं होती हमारी, फिर ये वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर का काम करती। ये भी बहुत कंफ्यूज करता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी एंगल हम लेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी। ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी, ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी। बच्चे नॉर्मली रट के बैठ जाते हैं कि ये साइड परपेंडिकुलर होगी और ये साइड बेस होगी। नहीं रे बाबा, ये साइड परपेंडिकुलर तब होगी जब हम ये वाला एंगल लेंगे। अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो फिर हमारा परपेंडिकुलर ये वाली साइड बनेगी। जिस भी एंगल को हम लेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी। ये आपको एक लाइन लिखनी है। अब मैं इधर आ जाती हूँ, इसे हटा देती हूँ और ये वाला एंगल में रहने देती हूँ। इस वाले एंगल से ही बाकी चीजें मैं समझाती हूँ, क्योंकि मैंने इस साइड को पहले से परपेंडिकुलर लिख रखा है और उसको मैंने बेस लिख रखा है, तो यहीं से मैं समझाऊंगी। अब ये अपना बी पॉइंट था। अभी मैं लिखती हूँ साइन थीटा और इनसे आपकी गहरी दोस्ती कराती हूँ। तो ये है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आप लिखेंगे
साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। अभी साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बेस बट्टे हाइपोटेनियस। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टे बेस। अब मैं टेन थीटा का ही उल्टा कर दूं तो क्या आ जाता है, हमारा कॉट थीटा आ जाता है। तो यहां से अगर मैं कॉट थीटा लिखूं तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, हमारा बेस बट्टे परपेंडिकुलर। आप यहां से भी कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर बेस बट्टे परपेंडिकुलर है। अगर हम यहां से डायरेक्ट भी सीख सकते हैं। डायरेक्ट सीखते हैं ना, क्वेश्चन में क्या होता है ना, अगर मेरे को टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, मान लो कि 4/3 दे रखी है, 3/4 दे रखी है, कुछ मान सकते हैं आप, ठीक है ना। तो फिर हम ट्रायंगल बनाएंगे, 3/4 लिखेंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे। वो दिमाग पे असर डालती है चीजें कि हमने सीखी कैसे थी। अगर हम शुरू से ये सीखेंगे कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाता है तो वो दिमाग में रहेगा, फिर हम ट्रायंगल बना के सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे क्वेश्चन को। और अगर मेरे को टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो उसका उल्टा करके कॉट थीटा की वैल्यू टिक करूंगी, आंसर आगे बढ़ जाऊंगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम टीचर जैसे सिखाते हैं वैसे हमारे दिमाग में फिक्स होती है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से लिख रही हूँ कि टेन थीटा का उल्टा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं और सेक थीटा लेते हैं, तो सेक थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है। तो ये आपका हाइपोटेनियस बट्टे बेस आ जाएगा। यहाँ आते हैं और हम कोसेक थीटा लेते हैं, तो कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये आपका हाइपोटेनियस बट्टे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा। अब अगर मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कर दूं, मल्टीपल कर दूं, जैसे कि यहां करते हैं, अगर मैंने साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अरे भैया क्या कर रही हूं मैं, मेरा दिमाग है ना कभी कभी कहीं कहीं चला जाता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मैं कर दूं मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटेगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटेगा, और ये हमारे पास एक आ जाएगा। अब अगर यहां से मुझे जरूरत है किसकी, साइन थीटा की, तो केवल साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 कोसेक थीटा। ये आ जाएगा, आएगा या नहीं, आप कहेंगे यस मैम आएगा। अगर मुझे कोसेक थीटा बराबर रखना है तो कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा को यहाँ ले आएंगे, 1 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल कर दूं, यहां लिखती हूं मैं कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा। अगर मैं कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटेगा, बेस से बेस कटेगा, और मेरे पास 1 बचेगा। अगर मैं यहां से कॉस थीटा लिखूं, केवल कॉस थीटा, तो केवल कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1 सेक थीटा। समझ रहे हो, 1 सेक थीटा। अगर मैं टेन थीटा और कॉट थीटा का भी गुणा कर दूं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, मल्टीपल कर दो दोनों का, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। बेस से बेस कटेगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटेगा, और ये 1 आ जाएगा। यहां से अगर मैं केवल टेन थीटा लिखूं, केवल टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा आ जाएगा। अगर मुझे कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा इधर आएगा, फिर 1/टेन थीटा आ जाएगा। यहां से दो चीजें और याद रखेंगे आप, टेन थीटा बराबर आपका 1/कॉट थीटा तो होता ही है, साथ में आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी होता है, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी आपका होता है, और कॉट थीटा बराबर आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा भी होता है, ये भी आपका होता है। तो ये भी आपको यहां से याद रखने हैं। अभी हमने बहुत बेसिक सी चीजें सीखी हैं कि कब हमें साइन थीटा बराबर कोसेक 1 कोसेक थीटा लेना है और कब हमें साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लेना है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं यहां से, और उसके लिए हमें ये क्वाड्रेंट समझने पड़ेंगे। क्वाड्रेंट, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो ये पूरा 360 डिग्री का आपका एक सर्कल होता है, ठीक है ना। एक कोई पॉइंट मैंने ऐसे बना दिया और मैं आपसे कहूं कि ये पूरा कितने डिग्री का होगा, तो पूरा 360 डिग्री का होगा। उसे हमने क्या करा, 4 भागों में बराबर बराबर बांट दिया, मतलब कि क्वाड्रेंट बना दिया। तो पहला जो क्वाड्रेंट बनेगा वो होगा हमारा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। दिखाई दे रहा है, मैं लिखते चलती हूँ। ये आपका 0 डिग्री से लेकर के ये आपका होगा 90 डिग्री तक फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड वाला क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड वाला क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक आपका होता है। थर्ड वाला क्वाड्रेंट 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक आपका होता है,
और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होता है। आपका पूरा एक चक्कर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सभी पॉजिटिव रहते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ले लो आप, ठीक है ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपका ऑल पॉजिटिव, मतलब कि साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी पॉजिटिव रहते हैं। चेंज कब होंगे वो मैं अभी सिखाऊंगी, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव समझते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे, मतलब कि मैं लिख सकती हूँ ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहता है। अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक की बात करी जाएगी, तो आपका सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो साइन और कोसेक ही लिख लो आप ऐसे ही, ठीक है ना। साइन और कोसेक सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव रहेगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। कॉस थीटा, सेक थीटा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक ये पॉजिटिव यहाँ पर रहता है। इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा। सेकंड वाले में साइन कोसेक, थर्ड वाले में टेन कॉट और फोर्थ वाले में कॉस सेक। अब इसकी कुछ ट्रिक भी होती होगी याद करने के लिए, आप ट्रिक बना के याद कर लेना, अपन को ट्रिक नहीं पता है, ठीक है। यहाँ आती हूँ और अब मैं आपको समझाती हूँ कि कब ये चेंज हो जाते हैं और कब ये चेंज नहीं होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मेरे साथ साथ समझेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे कि वीडियो पहले 5 मिनट देखी और लास्ट का 5 मिनट देखी, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप टाइम खराब करने वाले काम मत किया करो। यहाँ आ जाते हैं और मैं लिखती हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा लिखने से पहले आप एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर मैं 90 डिग्री का, 90 डिग्री लिया हमने, अरे भैया ब्लू चल जाओ प्लीज, ऐसा ना करा करो। अगर मैं 90 डिग्री का किसी भी और नंबर के साथ मल्टीपल कर दूं, किसी भी और नंबर के साथ मल्टीपल कर दूं, तो क्या हो जाता है बाबा, चेंज हो जाता है, चेंज। यहां लिखेंगे चेंज, ठीक है ना। चेंज, चेंज का मतलब क्या होगा, साइन कॉज में बदलेगा, कॉज साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। जैसे कि मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री इंटू 1, 1 कैसा होता है, एक ऑड नंबर होता है, 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर होते हैं। तो 90 डिग्री का अगर मैं 1 से मल्टीपल करूंगी कोई फर्क पड़ेगा, 90 डिग्री ही रहेगा, लेकिन हमें चेंज होगा, ये यहां से सीखने को मिलेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा हमने लिया, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा करा मैंने, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ सभी पॉजिटिव निकलेंगे। सभी कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे। अगर मैं यहां से ले लू कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो साइन थीटा निकलेगा। अगर हम ले लें टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो कॉट थीटा पॉजिटिव निकलेगा, सब पॉजिटिव निकलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम ले लें कॉट 90 डिग्री, याद करते जाना है रे बाबा, साथ साथ ये किताबों में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं चुपका भी सकती थी, इसको मैं लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये लिखने से ही दिमाग में सेट होगा। बार बार लिखेंगे, हाथों के नीचे से चीजें गुजरती है, तभी दिमाग में सेट होती है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर आपका टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर सेक थीटा। यहां तक समझ में आया? अब मैं 90 डिग्री प्लस थीटा कर दूं तो चेंज तो फिर भी होगा, लेकिन ये प्लस माइनस का चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर अभी मैंने 90 डिग्री माइनस का थीटा लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, अभी मैंने 90 डिग्री प्लस थीटा कर दिया, इसका मतलब कहाँ आ गए हम, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 90 डिग्री माइनस का प्लस का थीटा हमने करा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा
प्लस का रहता है साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब इसके बाद मैं अगर लिखूं कॉस 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कॉस क्या रहेगा इसमें नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, हमें यहां ध्यान नहीं देना है कि साइन थीटा तो प्लस का होता है सेकंड वाले में, हमें इस वैल्यू पर ध्यान देना है। यहाँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा था तो कॉस थीटा हमारा प्लस का निकला, यहाँ कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है हमारा, और कॉस सेकंड में माइनस का रहेगा, क्योंकि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव निकलते हैं। इसको लेती हूं मैं टेन 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। अगर मैं लूं कॉट 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा। अगर मैं लेती हूं सेक 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो माइनस का कोसेक थीटा। अगर मैं लेती हूं कोसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का सेक थीटा। ये क्या आ जाएगा, अरे बाबा पूरा ही हटा के लिखती हूँ, चलो रेड से ही लिखती हूँ, कोसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा बराबर प्लस का सेक थीटा। ये प्लस की वैल्यू आपकी निकलेंगी सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारा। ठीक है ना। अब अगर मैं 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं, लिख सकते हैं क्या, जगह है यहां पर इतनी, कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ले लूं 180 डिग्री, अभी मैंने एक पॉइंट समझा है यहां पर कि अगर हम 90 डिग्री का मल्टीपल कर दें किसी भी और नंबर से तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी हम एक पॉइंट और समझेंगे कि अगर मैं 90 डिग्री का मल्टीपल कर दूं किसी भी इवन नंबर से, तो क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। जैसे कि मैंने लिखा, इसको मैं इधर कर देती हूं, मैंने लिखा साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब मैंने साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अपना पॉजिटिव रहता है, लेकिन चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री क्या है, 90 डिग्री इंटू 2, 9 दूनी 18, 180 डिग्री बन गया। तो इवन नंबर से हमारा मल्टीपल हुआ 90 डिग्री का, तो नो चेंज। साइन थीटा का साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का साइन थीटा हमारा आ जाएगा प्लस का। अगर मैं लिखूं इसको ऐसे, कॉस 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो निकलेगा तो ये कॉस थीटा ही, लेकिन माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का रहता है ये। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टेन 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये माइनस का टेन थीटा आ जाएगा, टेन कॉस थीटा यहाँ पे। अगर मैं लिख दूं कॉट 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेक, जगह नहीं है, एक ही लिख पाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख देंगे एक, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेक 180 डिग्री, बाबा रे ठीक से लिख जाओ, सेक 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये माइनस का सेक थीटा आ जाएगा। अगर मैं कोसेक कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, यहां लिख देती हूँ, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं कोसेक 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये प्लस का कोसेक थीटा आ जाएगा। किसका आ जाएगा, प्लस का कोसेक थीटा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देती हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पाती ना जगह का, कि जगह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इधर भी थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया अलग अलग, अब मैं इसको ठीक से समझा पाऊंगी। अगर मैं 180 डिग्री प्लस थीटा कर दूं, तो अगर मैं कर दूं 180 डिग्री प्लस का थीटा, अगर मैं 180 डिग्री प्लस थीटा करती हूं, तो हम आ जाएंगे कहां, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो अभी भी चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन हमारे बदल जाएंगे। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव रहता है, तो मैं यहाँ पे लिखूं अगर कि साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये निकलेगा तो साइन थीटा ही, लेकिन माइनस का।
अगर मैं यहाँ लिखूं कॉस 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये निकलेगा तो कॉस थीटा ही, लेकिन माइनस का। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में केवल tan cot ही प्लस का निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ tan 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये हमारा प्लस का निकलेगा tan थीटा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में प्लस का रहता है। अगर मैं लिखूं cot 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये प्लस का cot थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं sec 180 डिग्री, sec 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये हमारे पास sec थीटा ही आएगा, लेकिन किसका? माइनस का sec थीटा ये हमारा आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं cosec 180 डिग्री, cosec 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये आएगा तो cosec थीटा ही, लेकिन माइनस का। ये चेंज करना आप सीख रहे हैं ना? ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनको अच्छे से समझना है। अभी मैं और भी समझाऊंगी, मैंने एक पेज और लिया है इनको समझाने के लिए, इन्हें बहुत अच्छे से समझने का है रे बाबा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्या था? ऑल पॉजिटिव था हमारा। क्या था? ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था? साइन और कोसेक पॉजिटिव था। यहाँ पर क्या था? tan और cot पॉजिटिव था। tan और cot पॉजिटिव था। यहाँ पर क्या था हमारा? cos और sec पॉजिटिव था। यही था, ठीक है ना? कहाँ तक कर लिया है हमने? 180 डिग्री प्लस का थीटा तक हमने कर लिया है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट तक हमने कर लिया है। अभी हम 270 डिग्री माइनस थीटा पर आएंगे। तो 270 डिग्री क्या है? 90 डिग्री इंटू का और नंबर, ठीक है? यहां मैं लिखूं 270 डिग्री क्या है बेटा? ये है 90 डिग्री इंटू का 3, 9 तिया 27। और हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि 90 डिग्री का अगर हम किसी भी और नंबर से मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर हम 90 डिग्री का किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीपल कर देते हैं, कोई भी सम संख्या के साथ मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज मतलब कि साइन साइन रहेगा, कॉज कॉज रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, टेन टेन रहेगा, सेक सेक और कोसेक कोसेक। तो 90 डिग्री चेंज, 90 डिग्री इंटू और नंबर चेंज, 90 डिग्री इंटू इवन नंबर नो चेंज। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो अभी आएगा 270 डिग्री, 90 डिग्री इंटू और नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये चेंज तो होगा, साथ में साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये हमारा 270 डिग्री माइनस का थीटा करेंगे तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहेगा बस। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, चेंज तो हो जाएगा, ये चेंज तो होगा ही ये, क्योंकि ऑड नंबर से मल्टीपल हुआ है, और चेंज होकर के ये क्या बनेगा हमारा? cos थीटा। अगर मैं यहाँ लिखूं cos 270 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा। अगर मैं लिखूं tan 270 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का tan थीटा, क्योंकि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ये प्लस का पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना? यहाँ मैं पॉजिटिव लिखना भूल गई हूँ, पॉजिटिव भी लिख देती हूँ। ये पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, और इधर भी पॉजिटिव का साइन बना देती हूँ। यहाँ मैंने बनाया नहीं है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा, और इसमें ऑल पॉजिटिव। चलिए अभी मैं ले लेती हूँ cot। अगर मैं cot 270 डिग्री माइनस का थीटा कर दूं, तो ये आपका किस में चेंज हो जाए? अरे tan का मैंने tan लिख दिया है क्या बाबा? cot लिखना है यहाँ पे, cot में चेंज होगा ये cot थीटा, और ये आपका tan थीटा प्लस का चेंज होगा 90 डिग्री इंटू और नंबर है। अगर मैं यहां से ले लूं sec 270 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये चेंज होगा किसमें? कोसेक थीटा में, लेकिन किसका रहेगा? ये आपका माइनस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? माइनस का कोसेक थीटा। अगर मैं ले लूं कोसेक 270, कोसेक लिखना है पहले पूरा, कोसेक 270 डिग्री माइनस का थीटा बराबर
चेंज तो ये होगा किसमें, सेक थीटा में, लेकिन माइनस का सेक थीटा। समझ पा रहे हैं आप चीजें कैसे कैसे चल रही हैं, कैसे कैसे बदल रही हैं। अगर मैं इसको 270 डिग्री प्लस थीटा कर दूं, मैं क्या कर दूं, मैं अगर 270 डिग्री प्लस थीटा कर दूं तो भी चेंज तो होगा, लेकिन साइन बदल जाएंगे। 270 डिग्री प्लस थीटा का मतलब होगा कि हम फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। तो यहां मैं लिखती हूं साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, चेंज तो हो जाएगा, ये चेंज होकर के माइनस का कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है रे बाबा, अगर हम ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू ही चलने का, कि हमारा पेन है ना सच में बहुत बेइज्जती कराता है। कॉस थीटा, अगर मैं यहां लिख दूं कॉस 270 डिग्री, माइनस का नहीं करना बाबा, प्लस का करना है, 270 डिग्री प्लस का थीटा। अभी मैं 270 डिग्री प्लस थीटा पे चल रही हूं, तो मैं कहा हूं, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव रहता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, लेकिन प्लस का साइन थीटा, ये आपका पॉजिटिव निकलेगा। अगर मैं लिखूं यहां से tan 270 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा आपका, कॉट थीटा। किसका, माइनस का रे बाबा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉट 270 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये चेंज तो हो जाएगा tan थीटा में, लेकिन माइनस का tan थीटा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेक 270 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये आपका चेंज तो हो जाएगा किसमें, कोसेक थीटा में, और साथ में प्लस का भी रहेगा। सेक और कॉस और सेक दोनों इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोसेक 270 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये चेंज तो होगा सेक थीटा में, लेकिन माइनस का सेक थीटा आपका रहेगा। तो प्लस का हमारे पास क्या क्या निकला है, कॉस थीटा और सेक थीटा। चेंज भी हुआ है, ये चेंज तो होगा ही, क्योंकि 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर, तो चेंज 90 डिग्री इंटू इवन नंबर, नो चेंज। अभी मैं आती हूं 360 डिग्री माइनस थीटा पर, ये भी तो समझाना पड़ेगा ना ये भी समझाऊंगी, सारा समझाऊंगी, पूरा पूरा सर्कल समझाऊंगी मैं। तो अगर मैं लिखती हूं साइन ब्लू से लिखती हूं, चलो, अगर मैं लिखती हूं साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा, मैंने क्या लिया, 360 डिग्री माइनस का थीटा लिया है। तो 360 डिग्री माइनस के थीटा में हम कहां पर हैं, हम हैं फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। 360 डिग्री पूरा घूम के आए यहाँ, लेकिन हमने माइनस थीटा कर दिया फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में ही। अब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक केवल पॉजिटिव निकलेगा। तो अभी ये चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री इंटू इवन नंबर 9 चौक 36, 90 डिग्री इंटू 4 करेंगे 9 चौक 36, तो चेंज नहीं होगा, ये आपका साइन थीटा ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉस तो पॉजिटिव निकलेगा, रेड से लिखती हूँ ताकि चीजें अलग अलग रहें। अगर मैं लिखूं कॉस 360 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये आपका कॉस थीटा ही आएगा प्लस का। अगर मैं लिखूं tan 360 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये tan थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस का, चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री इंटू इवन नंबर चल रहा है। अगर मैं लिखूं कॉट 360 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये कॉट थीटा ही आएगा, लेकिन माइनस का। अगर मैं लिखूं सेक 360 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये पॉजिटिव सेक थीटा निकलेगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव आपका रहता है। अगर मैं लिखूं कोसेक 360 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये आपका कोसेक थीटा ही रहेगा, लेकिन किसका, माइनस का। 90 डिग्री इंटू इवन नंबर, नो चेंज, हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है, सिर्फ साइन चेंज हुए हैं ओनली। अगर मैं 360 डिग्री प्लस थीटा कर दूं, तो हम लौट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चेंज नहीं होंगी चीजें। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। इसको हटाती हूँ, सही से बनाती हूँ।
अलग अलग बना करके फिर समझाती हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि साइन 360 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये हमारे पास साइन थीटा ही आ जाएगा। किसका? प्लस का। सब कुछ प्लस का आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस का रहेगा रे बाबा। अगर मैं लिख दूं कॉस 360 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये आपका कॉस थीटा ही रहेगा। अगर मैं लिख दूं टेन 360 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये टेन थीटा ही रहेगा। अगर मैं लिख दूं कॉट 360 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। अगर मैं लिख दूं सेक 360 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये सेक थीटा ही रहेगा। अगर मैं लिख दूं कोसेक 360 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये आपका कोसेक थीटा ही रहेगा। अब आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, सारी चीजें यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने पूरा एक सर्कल आपको समझा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अभी हमको थोड़ा सा क्या सीखना है, एक टेबल। ये टेबल है, इस टेबल को आपको एकदम रट डालना है। ये टेबल आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, एक एक वैल्यू। मैं बहुत ज्यादा नहीं करा रही हूँ, उतना करा रही हूँ जितना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। तो जितना करा रही हूँ वो सब आपको आना चाहिए। ये टेबल है, इसमें 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू, ये आपको एकदम रटी होनी चाहिए। साथ में इसको बार बार याद करना। साथ में कुछ ये वैल्यू है जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसमें आपको अब देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद करना सभी की, साइन की भी, कॉज की भी, टेन की भी। उसका साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाना चाहिए। तो देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट का 5 माइनस का 1/4। कॉस 72 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट का 5 माइनस का 1/4। टेबल पे भी आती हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू आपके एग्जाम में पूछी गई है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही आपका 36 डिग्री में भी होता है, साइन 36 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपका कॉज 54 डिग्री की हो जाएगी। और ऐसे ही साइन के साथ उल्टा हो जाता है। अब देखो साइन 54 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी किसकी हो जा रही है, कॉज 36 डिग्री की हो जा रही है, उल्टा उल्टा हो जा रहा है। और साइन 72 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी कॉज 18 डिग्री की हो जा रही है। ये साइन 72 डिग्री की वैल्यू, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू। अब साइन कॉस हो गया, साइन कॉस टेन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यही पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर मुझे टेन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो इसको भाग करेंगे, इससे 4 से 4 कटेगा, हमारे पास रूट का 5 माइनस 1 और अंडर रूट का 10 प्लस का 2 रूट का 5, ये बचेगा। भाग कर देंगे हम ऐसे, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास में, और फिर ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा। सिर्फ हमें भाग करना है, डिवाइड करना है। इसके अतिरिक्त आपको ये वैल्यू है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 15 डिग्री बराबर कॉज 75 डिग्री होगा, कॉज 15 डिग्री बराबर साइन 75 डिग्री होगा, और टेन 15 डिग्री बराबर आपका यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपका कॉट 75 डिग्री भी होगा। समझ रहे हो ना, टेन 15 डिग्री बराबर कॉट 75 डिग्री भी होगा, यहां से ऐसे ही लिख लो। और टेन 75 डिग्री बराबर आपका कॉट 15 डिग्री भी होगा, कॉट 15 डिग्री ये भी होगा। तो कॉट 15 डिग्री की वैल्यू में पूछू 2 प्लस का रूट का 3, टेन 15 डिग्री की मैं वैल्यू पूछू 2 माइनस रूट का 3, ये आपके फिंगर पे होनी चाहिए। टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, रूट का 2 माइनस का 1, और यही आपका कॉट 67 सही 1/2 डिग्री का भी वैल्यू होगा, ये डिग्री, ठीक है ना, डिग्री। और अगर मैं कॉट 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो रूट के 2 प्लस का 1, और यही वैल्यू आपकी टेन 67 सही 1/2 डिग्री की वैल्यू भी होगी। उल्टा हो जाता 90 डिग्री आपको बना देना है, समझ रहे हैं? ये आपको एकदम से याद होनी चाहिए, फिंगर पे होनी चाहिए, इतनी वैल्यू आपके एकदम। यहाँ आते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपने साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, बाकी सब मैं आपको समझाती हूँ। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2,
साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस के लिए इसको उल्टा कर दो, यहां से उल्टा कर दो, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री उठा के 90 डिग्री आपको सम कर देना है। जहां भी 90 डिग्री का सम बनेगा वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जैसे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री हो गया पूरा, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालू, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री बनाता है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की हो जाएगी। 45 डिग्री 90 डिग्री बनाता है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कॉस 45 की भी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखो 60 और 30 90 डिग्री की बनाता है और मुझे कॉस 60 की चाहिए, तो साइन 30 की आ जाएगी। बस उल्टा कर देना है ऐसे। अब साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री बनाता है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी। साइन tan के लिए क्या होता है, भाग करेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। मैंने आपको लिखवाया है tan थीटा। tan थीटा बराबर मैंने क्या लिखवाया आपको, मैंने लिखवाया है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये लिखवाया है नहीं, आप कहेंगे यस मैम लिखवाया है। तो tan थीटा के लिए भाग कर दो। अब 0 को 1 से भाग करोगे 0 हो जाएगा, इसको इससे भाग करोगे 2 से 2 कटेगा 1/√3 आ जाएगा, इसको इससे भाग करोगे 1 आ जाएगा, इसको इससे भाग करोगे तो √3 बचेगा केवल। और जब भी हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट बनाता है, तो इनफाइनाइट। मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर मैं x को 0 से भाग कर दूं तो ये इनफाइनाइट बनाएगा, अगर मैं 0 को x से भाग कर दूं तो ये 0 बनाएगा। समझ रहे हो? ऐसे। अब मैं कॉट के लिए फिर से मेरे को 90 डिग्री का सम बनाना है tan के साथ में, तो जो tan 90 डिग्री की वैल्यू है वो कॉट 0 डिग्री की आ जाएगी। उल्टा करते जाना है। जो tan 60 डिग्री की है वो 30 डिग्री की हो जाएगी, कॉट 30 डिग्री की। और 45 डिग्री पर ये बराबर रहेगा tan और कॉट दोनों। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री, तो जो tan 45 डिग्री वो कॉट 45 डिग्री। अब 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री और मेरे को कॉट 60 डिग्री चाहिए, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री बराबर, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कॉट 90 डिग्री की वैल्यू। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या समझा रही हूँ आपको? नहीं समझ रहे हो तो समझने की कोशिश करना, आपके एग्जाम के लिए बेहतर रहेगा, बाकी तो आपको समझदार है। अब आते हैं हम सेक पर। तो सेक के लिए कॉस का उल्टा मैंने आपको ये लिखवाया था, क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था सेक थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मुझे चाहिए सेक थीटा तो ये क्या आ जाएगा 1/cos थीटा आ जाएगा कि नहीं। तो मुझे चाहिए सेक थीटा, तो मैं कॉस का उल्टा करते चलूंगी, तो कॉस 0 डिग्री पर 1 है, 1/1 करोगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/cos थीटा करोगे तो 1/1 लिखोगे तो 1 ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आप कहोगे यस मैम आएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। कॉस 30 डिग्री पर √3/2 है, 1/√3/2 करोगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। 1/√2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो केवल √2। यहाँ पे आप 1/√2 करोगे, √2 रे बाबा ये, तो ये कहाँ चला जाएगा √2। 1 से 1 कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना, ऐसे करना है आपको, करना नहीं है बस समझना है मैं जो समझा रही हूँ। अगर 60 डिग्री की वैल्यू करें तो कॉस का उल्टा करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2। और अगर हम 1/0 से किसी भी संख्या को हम क्या कर दें डिवाइड कर दें तो इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट। अब कोसेक के लिए सेक का उल्टा कर दो या साइन का उल्टा कर दो। कोसेक के लिए सेक का यहां से 90 डिग्री से ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा नहीं करना है, यहां से ऐसे उल्टा करना है। वैसे उल्टा करना है तो साइन का उल्टा करेंगे कोसेक के लिए, तो साइन का उल्टा करोगे 0 1/0 रखोगे तो इनफाइनाइट, 1/1/2 रखोगे तो 2, 1/1/√2 लिखोगे तो केवल 2, 1/√2 लिखोगे 2 पर चला जाएगा 2/√3 और 1/1 लिखोगे तो 1। साइन का उल्टा कोसेक। ये आपको इस तरीके से याद रखनी है, इतनी वैल्यू है भाई, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपने रटना पड़ेगा इनको अच्छे से समझना। मैं इसमें समझाया आपको कैसे कैसे करनी, केवल साइन का याद करना है, बाकी सब आपको मैंने समझाइए। अगर समझ में नहीं आता है तो आपने इनको रट डालना है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, ये भी इनमें से कुछ भी मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सारी वैल्यू ये 54 डिग्री को छोड़ करके सारी वैल्यू आपके एग्जाम में पूछी गई है। समझ रहे हो ना, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है ये वाला याद कर लेना बाकी को छोड़ देना, मैं नहीं बोल सकती ऐसे बाबा एग्जाम में आ गया तो आप मेरे को भर भर के गालियां दोगे बाबा बैठ के,
मैम ने याद करने के लिए नहीं बोला, बोलते तो हम याद कर लेते, तो मैं बोल रही हूँ कि सारी याद कर लेना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और देखो क्वेश्चन से बढ़ेंगे हम। प्रीवियस ईयर के पेपर, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने लगे हुए हैं, सब देखते जाओ क्या क्या पूछा गया है। तो मुझे दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है और थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है। धनात्मक न्यून कोण है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos थीटा माइनस के tan थीटा बटे 2 cot थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ट्रिपलेट हमने कहा था साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। तो एक साइड अगर 5 है और बड़ी वाली साइड 13 है तो छोटी वाली साइड 12 आ जाएगी। ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाई है, अभी मैंने बोला ट्रिपलेट एकदम रट लेनी है, ट्रायंगल वेलिंग बना करके टाइम खराब नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रायंगल बना के टाइम खराब करके बताऊंगी। मैं तो समझाऊंगी, मेरा फर्ज है आपको ढंग से समझाना, लेकिन आपने एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं करना है। ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ये ABC इसके वर्टेक्स हमने मान लिए, मान लो ना मान लो कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस, तो ये 5 रहा होगा और ये 13 रहा होगा, ये 5 13 है तो ये 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। अब एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला एंगल लेंगे तभी ये वाला साइड हमारी परपेंडिकुलर का काम करेगी। हमसे कुछ बोला नहीं है कि एंगल क्या है क्या नहीं है, तो हम कोई भी एंगल ऐसे ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं cos थीटा पर। तो cos थीटा बराबर बेस बट्टे हाइपोटेनियस, तो 12, मैं इसको लिख भी देती हूँ, इसको ऐसे ले लेती हूँ। तो ये आपका कितना आ जाएगा 12/13 माइनस का tan थीटा 5/12 बट्टे 2 cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, बेस बट्टे परपेंडिकुलर, तो 12/5 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 12 मतलब कि 13 दूनी 26, 156 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 144 माइनस के 13 × 5 65 बट्टे में कितना आ जाएगा 12 दूनी 24/5। ये करेंगे तो 35 और 44 कितना आ जाएगा, 35 और 44 आ जाएगा 79, और 5 है ऊपर जाएगा तो 7 पन्ना 35 और 9 पंजे 45, 395 बनेगा। किसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा 395। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 79 इंटू का 5 इधर जाएगा ऊपर, और ये आपका 156 इंटू का 24 मल्टीपल करोगे तो ये 395/3744 ये आपका आंसर होगा। आपको आंसर टिक करना है, ये सब करते नहीं देखना। मुझे पता है 5 ऊपर जाएगा और ऊपर 79 आ रहा है, 79 का 5 से मल्टीपल करोगे तो आपका कितना आएगा 395 आएगा, और एक ही में 395 दे रखा था, इसलिए मैं टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़े। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है। अब प्रथम में नहीं है और ये मेरे को पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब सेकंड वाले में होगा। cos थीटा का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। थीटा कहां पर होगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होगा। इसमें आपका साइन और कोसेक कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। साइन अगर पॉजिटिव है और थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है तो कॉज अब किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अब मैं अगर इसको ऐसे बना दूं तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस, अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं तो ये हमारा 4 और ये 5 और ये 3 बनेगा। तो अब मैं cos थीटा बराबर क्या लिख सकती हूँ, बेस बट्टे हाइपोटेनियस, तो ये 3/5 आ जाएगा, लेकिन माइनस का। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस का 3/5। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है, और ये साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक से अच्छी वाली मित्रता कर लेनी है, नहीं तो ये टिकेंगे नहीं, आपके दिमाग से कब निकल के भाग जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। बार बार इनकी खबर लेते रहना है, भूल नहीं जाना है इनको। ये तो थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा बराबर 48/55 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो थीटा न्यून कोण है तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है तो हमको फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव का सवाल खत्म हो गया, ऑप्शन में भी नहीं है वैसा। तो टेन थीटा बराबर, थीटा ये वाला लेंगे, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे बेस, ये आपका 48 आ जाएगा, और ये हमको 55 दे रखा है। 48, 55 और 73 की ट्रिपलेट हमने आपको बताई है ट्रिपलेट में,
जा करके देख के आओ फटाफट भाग करके। तो मेरे से कोसेक थीटा पूछा है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है 73 और परपेंडिकुलर है 48, तो 73 बट्टे 48 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ही बेसिक कराया था, मैंने कहा इतना आपको पहले याद हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी की चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी। इसलिए मैंने आज की क्लास को बहुत शॉर्ट रखा है, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ना इजीली दिमाग में जाती नहीं है। एक बार चली गई तो फिर अच्छे से सेट हो जाएंगी सारी चीजें, लेकिन बीच बीच में खबर लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम किसी कोई रिश्तेदार है और उसको फोन वोन करके खबर नहीं लेते हैं तो रिश्तेदार क्या बोलते हैं, बहुत बेकार आदमी है, कभी फोन करके भी नहीं पूछता, छोड़ो इससे रिश्ता ही खत्म करते हैं। समझ रहे हो ना, ऐसे ये भी करते हैं कि इनकी खबर नहीं लोगे ना तो ये कहेंगे छोड़ो, ये हमारी खबर ही नहीं लेता है, जारी देते हैं इसको। तो खबर लेते रहने बीच बीच में। यदि कॉट थीटा बराबर 15/8 है, थीटा न्यून कोण है तो 1 माइनस का कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 + 2 कॉस थीटा बटे में 2 माइनस का 2 साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यो हमसे कहा जा रहा है। अब देखो थीटा न्यून कोण है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, थीटा 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा है इसका मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, समझ रहे ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। ट्रायंगल बनाया हमने। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बट्टे परपेंडिकुलर। तो ये हमने लिया थीटा, ये हमारा 15 और ये हमारा 8, ये 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, ये हमने 17 ले लिया। अब सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व नहीं करना है तुरंत, इसको छोटा बनाओ सॉल्व करके। इसको छोटा बनाएंगे, यहाँ से 2 भार ले लो तो 1 माइनस का कॉस थीटा और ये 2 अगर मैं यहाँ से बाहर ले लूँ 2, तो 2 यहाँ से बाहर लेकर शुरू में ही लिख लेती हूँ मैं, 2 यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। और मैंने ये लिखा 1 माइनस का कॉस थीटा और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया। बट्टे में 2 यहाँ से बाहर ले लो तो 2, 1 माइनस का साइन थीटा और ये 1 प्लस का साइन थीटा, ये आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे यस आ जाएगा। 2 से 2 आप काट दो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी मतलब कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक 3 आइडेंटिटीज होती हैं, मैं आपको लिखवा देती हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आऊंगी, क्योंकि जरूरत है हमें, नहीं लिखवाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। पेज लिया है, 3 आइडेंटिटीज समझाऊंगी पहले मैं अभी। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि आइडेंटिटीज जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और दोबारा से समझाऊंगी, तो अभी सिर्फ थोड़ा सा ही समझाऊंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से लेती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है हमारा। अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख दूं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसके बराबर में ये भी लिख सकती हूँ कि 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, जो कि हमारे क्वेश्चन में बन रहा था या नहीं, आप कहेंगे यस। ऐसे में कॉस थीटा बराबर भी लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकती हो या नहीं, आप कहेंगे यस मैम लिख सकते हो। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, जो कि हमारे क्वेश्चन में बन रहा था। हमें वैसे इतने की ही नीड है अभी, लेकिन थोड़ा सा 2 आइडेंटिटीज और हैं, वो भी एक बार मैं लिखवा देती हूँ, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस का सेक का क्या बनता है रे बाबा, मैं तो भूल गया रे बाबा, सेक का बनता है tan, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इनको मैंने कहा ना, इनको बार बार खबर लेते रहने का, खबर नहीं लोगे तो ये दिमाग से निकल के भाग जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख दूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इधर ले आऊं tan स्क्वायर थीटा को, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरा। इस वाले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर तो मैंने लगा ही लिया है, इसको a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस का b, सेक थीटा प्लस का tan थीटा और ये सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे यस मैम लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और होती है आइडेंटिटीज, कौन सी वाली, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा।
अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा 1। इसको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, और ये बन जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 1। ये आपको 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अभी मैंने सिर्फ समझाई है, क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था। तो ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अभी समझ में आ गया। अब मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी, क्या मैंने लिखवाया था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। ये लिखवाया था या नहीं? आप कहोगे यस मैम लिखवाया था। तो ये जो मेरे पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। टेन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके क्या आया, टेन स्क्वायर थीटा। और मुझे अब इस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टे बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 8 है, बेस हमारे पास 15 है, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 8 का स्क्वायर, 8 8 64 बट्टे 225। दिस इज आंसर। ऐसा मैंने क्यों करा, डायरेक्ट क्यों नहीं करा? आप डायरेक्ट करोगे ना बहुत घटिया वाली कैलकुलेशन बन जाएगी, इसलिए हमें इसे पहले सॉल्व कर लेना है। तो 64 बट्टे 225 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि कोसेक ए बराबर 10 है तो 20 साइन ए प्लस 9 रूट के 11 सेक ए का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। और ए क्या है, एक न्यून कोण है, दिया गया है कि ए न्यून कोण है। न्यून कोण है तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होगा तो ट्रायंगल फटाफट से बनाएंगे। ये आपका थीटा हो गया। अब कोसेक ए बराबर, ए हमने लिया, ये ए एंगल ले लिया मैंने इसको, ठीक है ना। इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। जैसा जैसा हमसे बोला जाएगा वैसा वैसा ही हमें करना है। अभी मेरे को फिक्स नहीं दे रखा है कि यहाँ पे मेरे को ए लेना है, तो मैं अपने हिसाब से ए कहीं भी लिख सकती हूँ। मैंने ए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा 10, परपेंडिकुलर क्या होगा 1, तभी जाके हमारा 10 रहा होगा। अगर ये 10 है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर 99, अंडर रूट का 99 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट का 99 का मतलब होगा 3 रूट का 11। अरे रूट का 99 का मतलब 9 इंटू 11, तो 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएगा और रूट का 11 ये हमारे पास बचेगा। यहां तक समझ में आया। अब मुझसे कहा जा रहा है ये मेरे को सॉल्व करना है, ये वाला मेरे को कैसे लूं, ऐसे ले लेती हूँ। ऐसे नहीं ले सकते रे बाबा, अच्छा नहीं लगेगा, मैं लिख लेती हूँ। मेरे से पूछा है 20 साइन ए प्लस का 9 रूट का 11 सेक ए कितना होगा, ये मेरे से पूछा है। तो 20 साइन ए कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस 1/10 प्लस का 9 रूट का 11 इंटू का सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बट्टे बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 10 है और बेस हमारे पास 3 रूट का 11 है। इसे सॉल्व कर दो। रूट का 11 से रूट का 11, 3 से ये 3 बार चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो 2 और 30 32, ये आपका आंसर आ जाएगा 32। ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर का है, ध्यान से कर लेना। लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर का है मतलब प्रीवियस ईयर का है। चलो आगे बढ़ती हूँ। ये देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टेप का, और ये हमको माइनस में दे रखा है। अभी हमसे कहा जा रहा है कि टेन थीटा जो है क्या है, माइनस का 12/5 है। अभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप बता पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैं बता सकती हूँ आराम से। अभी देखो अगर ये 12/5 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 12/13 आएगी, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। अब इसमें 12/13 मेरे को किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, प्लस में तो दे नहीं रखा है। माइनस में दे रखा है, इसका मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा थीटा। अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होता तो साइन थीटा प्लस का निकलता। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होता तो टेन थीटा प्लस का निकलता। तो थीटा का होगा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा। समझ रहे हो ना, ऐसे दिमाग को लगाने का रे बाबा। तो मेरे को दे रखा है टेन थीटा, सबसे पहले बना लो आप ट्रायंगल, क्योंकि हम तो बनाएंगे ही, हमको समझाना है। तो ये आपका 12 और ये आपका 5, तो ये आपका 13।
लेकिन मेरे को दे रखा है tan माइनस का, तो साइन भी माइनस का आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि थीटा हमें कोई मेंशन नहीं कर रखा है, हमें समझना है। अब ऑप्शन भी हमारे माइनस के दे रखे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस 12/13 किसका, माइनस का। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी वाला आंसर हो जाएगा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड वाले में होता तो ऑप्शन में 12/13 प्लस का भी दे रखा होता, लेकिन एग्जामिनर भी कभी स्टूडेंट रहा होगा तो वो ए वाला पागलपंती नहीं करेगा कि प्लस का भी देगा और माइनस का भी देगा। बच्चे कंफ्यूज होंगे वहां पर, और होना भी जायज है, क्योंकि अगर प्लस माइनस का दे देगा तो थीटा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में भी जा सकता है और सेकंड वाले में भी जा सकता है। फिर हमारे दोनों ही आंसर लगाने पड़ेंगे, माइनस का भी और प्लस का भी। समझ रहे हो, ऐसे आगे बढ़े। चलो, साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो टेबल मैंने आपको बोला ना, टेबल को एकदम रट डालने का। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। मेरे को इनका क्या करना है, मल्टीपल करना है रे बाबा, मेरे को करना है √3/2 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा √3/4, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए फटाक से बढ़ते हैं। ये तो थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। मुझे क्या करना है मल्टीपल, 1/2 इंटू √3/2 बराबर √3/4। ये आपका आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर इसका आंसर। चलिए, ये अल्फा 30 डिग्री है, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान क्या होगा। अभी भी देखो हमने 30 डिग्री की वैल्यू हमने सॉल्व करा है, 2 से मल्टीपल कर दिया है तो कट जाएगा, √3/4 आया था, 2 से गुणा कर देंगे, इससे 2 बार कटेगा तो √3/2। फिर भी मैं करती हूँ, चलो आपको वैल्यू भी याद हो जाएगी ना, थोड़ा बार बार चीजें करेंगे तो मेरे को दे रखा है अल्फा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। मेरे को क्या करना है मल्टीपल करना है, 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2। तो 2 से 2 काटो और ये हमारे पास कितना आ गया √3/2। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अभी आप देख लो आप कितने पानी में हो। ये थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। थीटा 60 डिग्री है और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। 1/√3 है, तो मुझे सॉल्व करना है। मुझे वैल्यू चाहिए 2 कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मैं क्या कर दूं इसका स्क्वायर ही कर देती हूँ। यहां से मैं इसका स्क्वायर करूंगी 1/√, इसको मैं लिख ही लेती हूँ पूरा, इसको मैं लिख लेती हूँ कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसे लिख देती हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर बराबर 1/3, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकती हूँ 2 इंटू 1/3 बट्टे में 1 माइनस के 1/3, ये 2/3 और ये आपका 2/3 बराबर 1 बोले तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको भाई इधर। साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू ही पुट कर दो, ज्यादा बढ़िया है, बार बार का झंझट खत्म। 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/√3/2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अभी मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ, तो ये 1/2 और ये 1 प्लस
रूट का 3/2 प्लस का 1 प्लस रूट का 3/2 अपॉन 1/2 ये आ जाएगा। अभी एलसीएम अगर मैं लूंगी तो इसका और इसका मल्टीपल, फिर ये इधर जाएगा और फिर ये इधर जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लूं, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये 2 प्लस रूट का 3 पूरे का इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है ना। तो ये 1/2 और 1 प्लस रूट का 3/2 है, ये है ना। इसको मैं ये 2 से मल्टीपल करके कहाँ ले जाऊं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर ऐसे, और ये 2 इंटू का 2 प्लस रूट का 3 ये आ जाएगा मेरे पास। आ जाएगा कि नहीं, आप कहोगे यस। इस 2 से 2 ये हमारा उड़ जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस रूट का 3 ये बचेगा, बचेगा या नहीं। ऐसे ही इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये हमारा ये 2 प्लस रूट का 3 अपॉन 1 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये वाला ये आ जाएगा और ये वाला ये आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ 1/2 प्लस रूट का 3 प्लस का 2 प्लस का रूट का 3 अपॉन 1 ऐसे लिखती हूँ। अब मैं क्या लूंगी, एलसीएम। अब मेरे को थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन करना। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था कि हम ऐसे ऐसे जो है कर सकते हैं। अब मैंने लिया यहाँ से इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम लिया तो 2 प्लस रूट का 3 आया, ऊपर 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे और ये स्क्वायर बनेगा 2 प्लस रूट का 3 का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट का 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3 और प्लस का 2 ए बी करेंगे तो 4 रूट का 3, ये 8 प्लस का 4 रूट का 3। 4 अगर मैं यहाँ से बाहर ले लूं, ये मैंने गलत कर दिया क्या, ला 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 ला, देखती हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से 4 बाहर ले लूं 4, तो मेरे पास 2 नहीं सही है, 2 प्लस रूट का 3 बचेगा और ये 2 प्लस रूट का 3 ये आ गया, ठीक है ना। ये 8 प्लस 4 रूट का 3 है, मैंने 4 बाहर ले लिया तो 2 प्लस रूट का 3, इससे ये कट जाएगा और मेरे पास केवल 4 बचेगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, करना ही पड़ेगा, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नहीं करोगे, छोड़ के आओगे तो देख लो, एक क्वेश्चन छोड़ के आने का मतलब है कि आप हजारों बच्चों से धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे लिस्ट में। ये tan अल्फा बराबर रूट का 2 माइनस का 1 हो तो tan अल्फा माइनस का cot अल्फा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो tan अल्फा बराबर मेरे को रूट का 2 माइनस का 1 दे रखा है और tan अल्फा माइनस का cot अल्फा मेरे से पूछा है। मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था कि tan थीटा इंटू का cot थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मुझे cot थीटा चाहिए तो कितना आ जाएगा, 1/tan थीटा यहाँ से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा कर दूं तो मेरे को cot थीटा की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं। तो मेरे को दे रखा है tan अल्फा बराबर रूट का 2 माइनस का 1, तो यहाँ से cot अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 2 प्लस का 1 आ जाएगा। जब गैप इनके बीच में एक ही होता है तो रेशनलाइज जब करते हैं तो साइन केवल चेंज हो जाता है हमारा, समझ रहे हो ना। जैसे कि मैं अगर इस वाले को रेशनलाइज करूं, रूट का इसको मैं ऐसे उल्टा लिखूं, cot थीटा बराबर cot अल्फा बराबर 1 रूट का 2 माइनस का 1 लिखूंगी। अब इसे अगर मैं रेशनलाइज करूं, ऊपर नीचे रूट का 2 प्लस 1 से गुणा करूं, ऐसे गुणा कर लूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा ये आ जाएगा। देखो ये ऊपर रूट का 2 प्लस का 1 आया और ये a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब कि रूट का 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मेरे पास रूट का 2 प्लस का 1 ये बचेगा केवल। समझ रहे हो ना, रेशनलाइज मैंने इसे कर दिया। तो ऐसे करके नहीं देखना है, उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी इनमें डिफरेंस सिर्फ एक का हो तो सिर्फ साइन चेंज कर देना है, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का आपको कर देना है। अब यहां से मैं, मेरे को जो भी पूछा है, मेरे को पूछा है tan अल्फा माइनस का cot अल्फा, तो रूट का 2 माइनस का 1, अब प्लस की वैल्यू है, माइनस की करूंगी मैं इसको, तो रूट का 2 माइनस का और माइनस का 1 ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अब यहां से रूट का 2 से रूट का 2 माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। साइन 420 डिग्री का मान क्या होगा। अभी देखो हमने आपको क्या सिखाया था कि साइन 90 डिग्री, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कैसे कैसे चीजें चेंज होती हैं। मैं कह रही थी ना, ध्यान से समझ लेना।
ध्यान से नहीं समझोगे, ये आपको समझ समझ के निकल के आपके दिमाग से भाग जाएंगे। आपको बार बार बोल रही हूँ इनसे गहरी मित्रता करने का और बार बार इनकी खबर लेते रहने का। तो ये जो आपका साइन 420 डिग्री लिखा हुआ है, मैं इसको साइन 360 डिग्री प्लस का क्या लिख सकती हूँ, 60 डिग्री, ठीक है ना। 360 डिग्री प्लस का 60 डिग्री लिख सकती हूँ। साइन 360 डिग्री प्लस का 60 डिग्री है, तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, और 90 डिग्री प्लस इवन नंबर है तो नो चेंज, तो ये साइन 60 डिग्री हमारा आ जाएगा। नो चेंज मैंने आपको समझाया है ना कि अगर मैं 90 डिग्री का किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीपल कर दूं तो क्या होता है, नो चेंज होता है। मतलब साइन साइन निकलेगा, कॉज कॉज निकलेगा, टेन टेन निकलेगा। तो ये जो हमारा 360 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री इंटू 4, 9 चौक 36, इवन नंबर से क्या है, मल्टीपल है, तो नो चेंज। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट का 3/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रूट का 3/2, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, अच्छे से ऐसे ही समझना है इसको। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। सेक 2100 डिग्री देख लो भाई, सेक 2100 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं सेक 360 डिग्री और तिरछक 18 और छिचक 36, 2160। तो मैं इसको 360 इंटू 6 माइनस का 60 डिग्री ऐसा लिख सकती हूँ। 360 डिग्री इंटू का 6 माइनस का 60 डिग्री ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो मेरा 2100 डिग्री आ जाएगा, इसका मल्टीपल करूंगी तो ये मेरे पास 2160 डिग्री आएगा। तो वो 2100 डिग्री है, तो 2160 डिग्री में से 60 डिग्री में माइनस कर दूं तो 2100 डिग्री मेरा बचेगा केवल। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, हाँ ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अब 360 डिग्री 90 डिग्री इंटू इवन नंबर है तो नो चेंज, सेक 60 डिग्री आएगा। पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सेक 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि 360 डिग्री माइनस का थीटा है। 360 डिग्री यहाँ पड़ता है हमारा 360 डिग्री, ये 0 डिग्री, 360 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो इस वाले फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव निकलता है या नहीं, मैंने आपको बताया। तो ये किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा। पहले तो ऑप्शन भी नेगेटिव में नहीं दे रखे हैं, बट समझना है हमको, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं इसको समझना ही नहीं है, ये नहीं करना, समझना है। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस बात खत्म, पैसा आ जाओ, समझ रहे हो। चलो, ऐसा ऑप्शन अगर नेगेटिव में भी दे रखा होता तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी। चलिए, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन 15 डिग्री डायरेक्ट पूछ लिया आपसे, साइन 15 डिग्री का मान रूट का 6 माइनस रूट का 2/4, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, मैंने आपको कहा था। तो ये जो आपका साइन 15 डिग्री है, इसके बराबर आपका कॉस 75 डिग्री भी होता है, और ये वैल्यू रूट का 6 माइनस रूट का 2/4, ये आपको याद कर लेना है। जो मैंने बताया आपको, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कॉट 15 डिग्री माइनस का टेन 15 डिग्री, तो मैंने ये लिखवाया था आपको, याद करवाया, मैंने बोला इसे याद कर लेना। कॉट कॉट लिखना है रे बाबा, कॉट 15 डिग्री क्या होता है, 2 प्लस रूट का 3, और टेन 15 डिग्री क्या होता है, 2 माइनस रूट का 3। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू। तो कॉट 15 डिग्री 2 प्लस का रूट का 3 माइनस का टेन 15 डिग्री, तो माइनस करूंगी तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट का 3 ये प्लस का आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, और ये मेरे पास 2 रूट का 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ध्यान से समझते रहने का। निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। मैंने आपको बताया कॉस 15 डिग्री बराबर साइन 75 डिग्री हो जाएगा, साइन 15 डिग्री बराबर कॉस 75 डिग्री हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। 0 मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर। हम इसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं ऐसे। ये हमारे पास कॉस 15 डिग्री है, माइनस का साइन 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री, ऐसा लिख सकती हूँ ना। इसको मैं इसको हटाती हूँ पहले एक बार,
ऐसे लिख सकती हूँ। cos 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री बराबर sin 75 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर sin थीटा निकलता है। अरे बाबा, ये मैंने आपको बताया ना, cos 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर sin थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री बराबर sin 75 डिग्री निकला होगा हमारा। तो अगर मेरे को साइन में चेंज नहीं करना है, cos का cos में ही रखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं cos 15 डिग्री भी लिख सकती हूँ। इसको ऐसे, जैसे मेरे को दे रखा है cos 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री, और मुझे साइन में चेंज नहीं करना है, तो मैं इसको cos 15 डिग्री भी लिख सकती हूँ या नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, cos 15 डिग्री माइनस का ये भी कितना आ जाएगा, cos 15 डिग्री बराबर 0, और मैं 0 को किसी भी संख्या से क्या कर दूं, भाग कर दूं। ये जो मेरे को दे रखा है cos 15 डिग्री प्लस का sin 75 डिग्री, किसी से भी भाग कर दूं, क्या आ जाता है मेरे पास, 0 आ जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 0 को 0 में बंद कर दिया मैंने, ये गलत बात है, बहुत ऐसे काम नहीं चलेगा रे बाबा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे करना है। इसको हटा दूं, भगा दूं इसे, भगाओ इसे। ला 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 ला, ये ला 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 भी मेरे को भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं, बच्चों वाली हरकतें हो जाती हैं। चलो, यदि साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0 है, तो बीटा का मान क्या होगा। देखो, साइन स्क्वायर बीटा बराबर, इसको इधर ले जाऊं तो मैं साइन 30 डिग्री लिख सकती हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अब साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1/√2, स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो मैं यहाँ से साइन बीटा बराबर 1/√2 लिख सकती हूँ। और 1/√2 क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू। तो साइन से साइन खलास और बीटा बराबर 45 डिग्री। दिस इज आंसर 45 डिग्री। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए, यह साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0 है। पहले चतुर्थांश में कोण, तो साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, समझना है, थोड़ा थोड़ा समझना है। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर मेरे को 0 दे रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 कब आया होगा, 45 डिग्री पर। ये थीटा क्या होगा, थीटा हमारा 45 डिग्री होगा। तभी ऐसा हो सकता है कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0 आपका आ जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 माइनस का 1/√2 बराबर 0। ठीक है, तो थीटा हमारा 45 डिग्री। अब जो हमसे पूछा है हम इजीली बता सकते हैं। तो क्यूब करेंगे 1/√2 का, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, क्यूब करूंगे तो 1/2√2 प्लस का 3 इंटू का 1/2√2। अब 2√2 एलसीएम हमने लिया 2√2, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 और 1 4। 2 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे 2 बार। अब ये 2 है, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास केवल √2 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आपको थोड़ा सा नहीं आया होगा यहाँ पर, तो समझ लो। मेरे पास था 2/√2, मैं इसको √2 इंटू √2 बटे √2 लिख सकती हूँ। ये 2 है, √2 इंटू √2 करूंगी, रूट हट जाएगा, 2 मेरे पास बचेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम ऐसे कर देते हैं कि ऊपर अगर 2 है तो बना लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, दिमाग में ऐसा रहा होगा, और इससे इसको काट के केवल √2 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, चलो इसको हटा देते हैं। एक एक चीज जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताते रहती हूँ, इनको लिखते रहने का। चलिए, यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण है कि tan a बराबर cot b है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा। अब देखो, केवल 45 डिग्री पर ही ऐसा होता है कि tan थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो यहाँ से tan a बराबर अगर मेरे को cot b दे रखा है, तो a बराबर b बराबर 45 डिग्री हमारा आ जाएगा। सोच दिमाग में ये सारी चीजें आपके रहनी चाहिए। तो मेरे से कहा जा रहा है कि a प्लस बी कितना होगा, तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो। यदि tan थीटा बराबर 1 है, जहां थीटा एक न्यून कोण है, tan थीटा बराबर 1 है, और tan थीटा बराबर 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पर। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। हमें बोल रखा है थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा 45 डिग्री, 1 नहीं, थीटा हमारा 45 डिग्री ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2
साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 मैं यहाँ लिख देती हूँ। साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। कोसेक भी दे रखा है, कोसेक 45 डिग्री बराबर साइन का उल्टा हो जाता है केवल √2। ठीक है जी। अब इसको लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2 और 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस का √2 का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू √2 2 बनेगा और इससे ये पूरा खल्लास। तो मेरे पास 1 माइनस के 2 बराबर माइनस का 1 और ये हमारा आंसर। माइनस का 1 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको रे बाबा। यदि कॉस ए प्लस सेक ए बराबर 5/2 है और ए एक न्यून कोण है, ए एक न्यून कोण है, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का मान क्या होगा? तो कॉस ए प्लस सेक ए 5/2 है, ए क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू केवल 2 ऐड करेंगे तो 4 और 5 5/2 ये आपका बनेगा, तभी ऐसा पॉसिबल था। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि ए कितना है हमारा 60 डिग्री है रे बाबा। अगर ए हमारा 60 डिग्री है, टेबल आपको उंगलियों पर होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहां लिखती हूं मैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और कुसेक 60 डिग्री की वैल्यू साइन का उल्टा 2/√3। ठीक है, अभी मेरे को इनको करना है ऐड, √3/2 प्लस का 2/√3। एलसीएम लिया 2√3, इधर जाएगा 3 और इधर जाएगा 4, तो ये 7/2√3, 7/2√3 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इसको हटा देते हैं और एक अच्छी सी सुंदर सी लाइन ऐसे बना देते हैं। चलो, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 2/√3 है और थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये जो हमको कोसेक थीटा इंटू का टेन थीटा दे रखा है, मैं इसको ऐसे ना लिखे, इसको ऐसे लिख सकती हूँ। कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकती हूँ। मैंने आपको ये लिखवाया है कि कोसेक थीटा, पूरा ही लिखती हूँ मैं, साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और मैंने आपको ये भी लिखवाया है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। लिखवाया है कि नहीं? आप कहेंगे यस। अगर मुझे यहाँ से कोसेक थीटा चाहिए केवल, तो उसके बराबर 1/sin थीटा हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/sin थीटा आ जाएगा। अब मैं आती हूँ अपना इस वाले क्वेश्चन पे, इधर ले लेती हूँ। तो ये जो कोसेक थीटा है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/sin थीटा, इंटू का टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा। अरे भैया साफ साफ लिख जाओ प्लीज, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हो या नहीं? आप कहेंगे यस मैम लिख सकते हो, और इसके बराबर 2/√3। साइन थीटा से साइन थीटा काटेंगे, 1/cos थीटा है। मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी कि cos थीटा इंटू का सेक थीटा बराबर 1। तो यहां से मेरे को केवल सेक थीटा चाहिए, तो इसके बराबर 1/cos थीटा आ जाएगा। तो ये 1/cos थीटा बचा है, इसके बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ? सेक थीटा। तो मैं यहाँ से सेक थीटा बराबर 2/√3 लिख सकती हूँ। 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये क्या है हमारे पास? सेक 30 डिग्री। सही से लिखते हैं बाबा, प्लीज प्लीज रे बाबा, मेरे हाथ है ना, लास्ट क्वेश्चन पे बेइज्जती करवा के ही मानेंगे। सेक 30 डिग्री, तो यहाँ से सेक खल्लास, थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैं सारी चीजों को समझाते हुए आपको चल रही हूँ। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप टाइम मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास में वो समझा दूंगी। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो अपन कुछ नहीं कर सकता। अरे बाबा, अपन ने बहुत मेहनत की है आपको समझाने के लिए। क्लास थोड़ा सा आज लेट देखने को मिलेगी, उसके लिए सॉरी।
क्या करूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, सच में हो जाती हैं कुछ चीज़ें। थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो आप लोग भी। मुझे पता है आप लोगों को गुस्सा आता होगा, थोड़ा मन-मन में गाली-वाली दे लिया करो, कमेंट बॉक्स में मत दिया करो, मन में दे लिया करो, ठीक है? चलिए, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है? चलो।